मैं रिटर्न नहीं लूँगा, मैं बस बोल दिया। ठीक है सर। ठीक है सर, इन पर जो कार्रवाई हो। नहीं, जो कार्रवाई जो पेनल्टी रहेगी वो IRC की तरफ से हम दे देंगे। नहीं रहने दो आप। अब तो मैं कंप्लेंट कर दिया हूँ, लेके क्या फ़ायदा। कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट वापस नहीं होगी। नहीं होगा, नहीं होगा, कंप्लेंट वापस होगा ही नहीं, कोई बात नहीं। ना मना करता है ये अभी बैंक नहीं अभी वैसा तुम्हें मना करता नहीं है। बात हम ये कसम खा मैं चली जाऊंगी। कसम नहीं है, बात समझा। रिटर्न होगा नहीं कंप्लेंट, सीधी सी बात है। ठीक है, अंदर कर लेना भाई ध्यान से, ये जगह बड़ा खतरनाक है। दिखाने के बाद भी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना। नहीं उस समय हमें बोलना चाहिए ना कि 5 रुपए रिटर्न कर दूंगा। 5 रुपए रिटर्न नहीं, ये तो बाहर भी देना था ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंप्लेंट करने के बाद माफी मांग, चल माफी मांग। हम नहीं जाएंगे, आपको बुला के लाइएगा। हमको टाइम नहीं है, आप भी बुला के लाइए। हम नहीं पैसा दीजिए, बर्दाश्त बंद करिए, सब पैसा लाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई रेल यात्रा में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो देख सकते हैं अभी मैं लुधियाना जंक्शन पर हूँ। फिर से हमारा जर्नी होने जा रहा है न्यू दिल्ली राजधानी के लिए। तो गाइज़ वीडियो में बने रहना। आज हमारी जर्नी सचखंड एक्सप्रेस में होने जा रही है। तो ये रहा लगा हुआ है सचखंड एक्सप्रेस, तो इसी में हमारी जर्नी होगी। तो वो भी जनरल क्लास में, और हमारे साथ रहेंगे अमित भाई। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बड़ा है। नई दिल्ली में क्या करोगे? सुनो, नई दिल्ली से बड़ा है क्या? हाँ, नई दिल्ली से बड़ा है। सचखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में है, और यहाँ से हमारा जर्नी न्यू दिल्ली राजधानी तक रहेगा। टोटल 300 किलोमीटर की जर्नी है। तो आप सब बने रहना वीडियो में। 12716 सचखंड एक्सप्रेस में जर्नी होने जा रहा है। तो गाइज इस ट्रेन में पहली बार जर्नी हो रहा है, और हमारे साथ है अमित भाई। तो देखते हैं इस ट्रेन का मज़ा लेकर, जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। अपने ऑन टाइम निकल पड़ी है लुधियाना जंक्शन से सचखंड एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ओ भाई ये देखो गेट टूटा हुआ है टॉयलेट का। देख रहे हो, टॉयलेट का नहीं, ये जो क्लोज गेट होता है ना वो टूटा हुआ है, टूट के अलग पड़ा हुआ, पब्लिक बैठे हुए। तो ये जनरल। एक पानी का बोतल दे दो। कितने का है? 15 का है ना ये। तो देख रहे हैं भाई 15 रुपये लिखा हुआ है, 20 रुपये लेकर गया। बताओ, आ जाओ। तो रेल नीर है, और 15 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, 20 रुपये ही लेकर गया। बोलने पर भी 5 रुपये रिटर्न नहीं दिए। तो देख रहे हैं ये 15 वाला 20 का दिया है, और इस पर प्राइस भी लिखा हुआ है 15 रुपये। यही पानी वाला है जो 20 रुपये लिया है, और सबसे 20-20 रुपये ही ले रहा है। मैंगो कितने का? बड़ा वाला दिखाना। माजा वाला नहीं है क्या? यही है। और पानी कितने का? 15 रुपये का है ना। आपके स्टाफ 20 रुपये का बेच रहे हैं। पेंट्री स्टाफ से हो ना? है आपके स्टाफ 20 रुपये का क्यों बेच रहे हैं? आपका स्टाफ ही है, 20 का देकर गया। मैं उसको बोला हूँ
15 का है, बोला नहीं 20 का ही है। मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ। वापस करवाने से क्या फ़ायदा होगा जब मैं उसको बोला हूँ फिर भी नहीं मानना बंदा। ऐसा होता है क्या? आप जैसे बताए हर चीज़ मैंने पूछा बता दिए। मैं तो पानी का बोतल लिया हूँ, ये रखा हुआ। चलो मैं उसको भिजवा देता हूँ, वापस करवा देता हूँ। मैं तो कंप्लेंट करूँगा ये अभी। कंप्लेंट वापस कराने ही नहीं आऊँ। कोई बात नहीं, आप आओगे और क्या, आज पानी वाले लड़के नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तो कंप्लेंट करूँगा। तो जनरल कोच में भाई सीट मिल गया है और सीट पे मैं बैठ गया हूँ और देख रहे थे कि ये पेंट्री स्टाफ वाले थे और ये स्टाफ बोल रहे हैं कि कंप्लेंट मत करना, वो हमारे स्टाफ थे और उन ये कंप्लेंट करोगे तो मुझे ही आना पड़ेगा वापस करवाने के लिए कंप्लेंट। बताओ कंडीशन कैसा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, फिर भी ओवर चार्जिंग हो रहा है सचखंड एक्सप्रेस में। तो आप सब वीडियो में बने रहे। अभी करते हैं हम कंप्लेंट और फिर देखते हैं क्या एक्शन होता है। आप सब को देख 15 का है 20 का क्यों दे रहे हो ये बताओ। ले जाना, बाद में ले लेना, 5 रुपये क्या करेंगे। अब खुले नहीं कहाँ है? हाँ अब खुले नहीं कहाँ है? दो ले लो, पीछे दो। मैं तो उस समय बोलना चाहिए ना आपको। पानी नहीं है, जल्दी है, पहला रांड था वो। मैं ट्वीट कर दिया हूँ आपका वीडियो, कंप्लेंट हो चुका है आपके खिलाफ। अपने को कर दिया अभी तो बोला था ना बोले थे, मुझे बोले थे, कौन है? आप बोले थे कि 5 रुपये रिटर्न दूंगा। अरे मेरा 5 रुपये खुले नहीं, आप भी दे देगा ना। नहीं तो बोलना चाहिए ना आपको। मैं बोला भी था ना कि 15 का है तो बोले। आपने बोला नहीं, कहाँ बोला आपने? बताओ कहाँ बोला? आप 20 रुपये ऐसे उंगली करके दिखाएं। वीडियो दिखाऊं मैं आपको, वीडियो दिखाऊं मैं आपको। हैं लो देखो आप वीडियो कितने का बेच रहे हैं। वो बोल रहे 15 का, आप 20 रुपये ले रहे हो, वो 15 का बेच रहे हैं। वही बात। हाँ बोला नहीं, 5 रुपये खुला नहीं है, माना क्या करेगा आप? नहीं तो खुला आप वहाँ पे बोलना चाहिए ना कि चेंज नहीं है। जब वो पहला राउंड था, पहले वो आराम पीछे किसी को भी दिया नहीं। अच्छा अभी पहला ही राउंड है। पहला ही राउंड है अभी। नहीं 2-3 बार आए थे तब मैं देखा था आपको। आपको मैं पहली राउंड है, दूसरा राउंड चल रहा है। हाँ तो ये दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरा है कोई नहीं, लेकिन 20 रुपये तो 20 रुपये क्यों बोलते हो आप? सीधा 15 बोला करो ना। ठीक है ना, वो बात नहीं रहने दो आप। अब तो मैं कंप्लेंट कर दिया हूँ, लेके क्या फ़ायदा? कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट अभी नहीं होगी। नहीं होगा, नहीं होगा, कंप्लेंट वापस होगा ही नहीं। कोई बात नहीं। ये वही स्टाफ है जो पहले बोला था कि 20 रुपये और अभी बोल रहे हैं कि मैं तो 15 का बताया था। उस समय चेंज ही नहीं था, बताओ। उस समय कुछ बोला ही नहीं और अभी बोल रहे हैं कि 5 रुपये रिटर्न ले लो। जब कंप्लेंट हो गया उसके बाद बोल रहे 5 रुपये रिटर्न ले लो। ऐसे ऐसे स्टाफ हैं। सभी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 का है, फिर भी वो सुनते नहीं हैं। अब ट्वीट कर दिया हूँ, कंप्लेंट हो चुका है, इस पर कार्रवाई होगा। हाँ जी मैंने कंप्लेंट किया, यही है इनका ट्वीट किया था, वीडियो देखे होगी। मैं इनको बोला हूँ कि 15 का है, ठीक है। 5 रुपये रिटर्न किए नहीं, पहली बात तो। अभी वीडियो कर रही हो? हाँ मैं वीडियो बन रहा है मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद 20 का ऐसे ना हाथ दिखा के चलेगा। मैंने बोला कितने का, तो 20 का ऐसे देकर चलेगा। वीडियो दिखाने के बाद भी बोलना चाहिए, पैसे रिटर्न कर चल, बोलना चाहिए ना। पैसे रिटर्न कर चल, पैसे रिटर्न कर चल, चल। नहीं उस समय हमें बोलना चाहिए ना कि 5 रुपये रिटर्न कर दूंगा। 5 रुपये रिटर्न? हाँ? नहीं ये तो बाद में देना था ना, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंप्लेंट करने के बाद माफी मांग, चल माफी मांग। कंप्लेंट करने के बाद ऐसा होता है क्या? पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, ले लो आप। जब मैं बोला आपको उस समय देना चाहिए, नहीं तो नहीं था तो चेंज बोल देते कि चेंज नहीं है। पहला राउंड हो या दूसरा राउंड हो।
आप पैसे कर लीजिए, मैं इनके ऊपर जो भी एक्शन है ना, आप मैनेजर, आप मैनेजर मैं IRCTC मैं फाइन लगा दूंगा करने पे, जो भी रहेगा ना। ऐसे स्टाफ को मत, ट्रेन में स्टाफ जो सर्विस कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स बोल रहे हैं कि 15 का है, तो 15 ही देना चाहिए। इतने लोगों के सामने अगर बात मतलब नहीं, फिर भी इतने सभी के सामने बोलना, तभी तो ये सब सुधरेंगे, ऐसा तो थोड़ी सुधरेंगे। आपकी पूरी सहायता कीजिए, इनका जो भी पेनल्टी हम IRCTC ऊपर में लगवा देंगे। आप IRCTC से, तो आप तभी तो मैं आया हूँ, नहीं तो मैनेजर कर जाए, क्योंकि मैं तुरंत भाग के आया ना सर। कंप्लेंट किया है ना? मेरा क्या मेरा वीडियो निकाल रहे कहीं का नहीं, इनको बोलने के बाद भी 15 का ये बोल रहे 20 का ही है। मैंने कंप्लेंट किया, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करूँगा मैं। अब मैं आपसे पूछा तो आप कितने अच्छे से बताए कि हाँ 15 का है, 50 का है, जो भी प्राइस है, जो प्राइस है वो प्राइस बोलो ना। उससे ओवर करोगे तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करूँगा। कंप्लेंट किस लिए है? हेल्पलाइन नंबर किस लिए है? और फिर हमें बोल रहे कि हम तो 15 का ही बोले हैं। बताओ, वीडियो दिखाएं, फिर बोल रहे हैं हम तो सिर्फ ऐसे बोले हैं। देखो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे क्या 20 रुपये है? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस करने से क्या फायदा ये बताओ। जब उस समय मैं उनको बोला, आप तो मुझे बताए हो, हर चीज़ बताए हो कि हाँ अब मैं ही बेचूंगा, ये तो नहीं बेचूंगा, लेकिन फिर भी तो अभी आए थे ये बेचने के लिए। दिल्ली से लड़के आ जाए, इनको नहीं करे अभी क्या है, हम दोनों मैं पानी का चाल चला रहा हूँ, सीआईडी वाला मैं मैनेजर, ये कौन थे? ये जो वो IRCTC से थे। अच्छा, सीआईडी का चाल नहीं चला रहा हूँ, मैं ही पानी बेच रहा हूँ। पानी के इंचार्ज है आपके? हाँ। चाचा ऐसे मत करो ना, बताओ। आप बोल देते ना कि चेंज नहीं है, बाद में ले लेना, तो मैं कंप्लेंट ही नहीं करता। मैं सीधी सी बात में, क्या मैं दुश्मनी थोड़ी है आप सबसे? 5 रुपये हमसे ले लिया, औरों से भी ले रहे होंगे, इसलिए मैंने कंप्लेंट कर दिया, सीधी सी बात। वो अच्छी बात है जब कंप्लेंट, देखो मैं ऐसे नहीं किया हूँ, मैं दुश्मनी नहीं है आप सबसे, ठीक है। क्या करोगे, एक के चक्कर में आप थोड़ा कष्ट उठाओगे ना। एक ही तरफ पानी लगा पाऊंगा ना। अब ये बताओ, दिक्कत है जब गलती करते तो होता है ना दिक्कत आप सबको, जब गलती नहीं करते तो होता ही नहीं, सीधी सी बात। हमसे भी होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन मैं बोलने के बाद भी आप करोगे तो फिर गलती। पहले ही दे रहे हो, वो तो मैं बोला हूँ, फिर भी अब नहीं माने तो अब मैं क्या करूँ? कंप्लेंट ही करूँगा। अरे ना, देखो आपसे मैं इसलिए पूछा हूँ, इसलिए मैं पूछा था कि प्राइस क्या है, आपसे पूछा था ना, आप प्राइस बताए ना, ये तो नहीं 5 रुपये ऊपर बताए, जो प्राइस था वही बताए ना। तो चाचा 20 रुपये बता रहे हैं और 20 रुपये ही लेकर गए, तो मैं क्या करूँगा ये बताओ। नहीं आप नहीं होगा। मैं उस समय मैं उनको बोलता, वो बोलते ना कि 5 रुपये में बाद में दे दूंगा, तो मैं कंप्लेंट करता ही नहीं। इतना बहस ही नहीं करना है, रिटर्न होगा नहीं कंप्लेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। दोबारा क्या, एक बार कंप्लेंट होने के बाद सतर्क हो जाते हैं, दोबारा क्या। वो नहीं, चाचा नहीं सुधरने वाले, मैं लिख के दे रहा हूँ। उनके बातों से ही लग रहा है, उनके तो एक बातों से ऐसा लग रहा है कि अब लड़ पड़ेंगे। नहीं, आवाज़ उनकी आवाज़ मैं समझ रहा हूँ, उनकी आवाज़ ऐसे है।
लेकिन वो चाचा वो करते रहेंगे, उनको फर्क ही नहीं है, वो तो बात तो सही लग रहा है। वो इसलिए नहीं है, फाइन इनके ऊपर नहीं जाएगा, फाइन कंपनी पे जाता है। वो तो नहीं होगा, बात समझा करो, नहीं होगा। अब जाओ काम करो, बिंदास हो गए काम करो। काम का भी ऊपर से पहुँचाने लगेंगे। काम करो आप, बिंदास हो के काम करो आप। यहाँ मैं अपने लिए आवाज़ उठाया, मेरे को लगा, मैंने कर दिया। इतने सारे पब्लिक को तो 20 का ही दे रहे होंगे, जो जाहिर, क्योंकि मेरे को दे दिया तो सभी को दे रहे होंगे ना सभी को। तो बताओ, ऐसे करते हैं? ऐसे करने पे तो फिर कंप्लेंट ही ठीक है, लड़ाई झगड़ा कौन करे? कंप्लेंट ही ठीक है ना। कंप्लेंट होता है तो थोड़ा सुधार होता है, नहीं तो नहीं होगा। फाइन लगेगा तो उससे थोड़ा ये होगा। ऐसा नहीं है ना, तो मत लो, बात खत्म है, चलो। मैं रिटर्न थोड़ी लूँगा, रिटर्न कौन लेगा? रिटर्न क्या बात है? नहीं, जो आपको आपने कंप्लेंट कर दिया, बोल दिया हूँ, मैं रिटर्न नहीं लूँगा, मैं बस बोल दिया। ठीक है सर, इन पर जो कार्रवाई हो, नहीं, जो कार्रवाई, जो पेनल्टी रहेगी वो IRCTC की तरफ से हम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे को ट्विटर पे मेरे को रिप्लाई मिलेगा या नहीं? ट्विटर पे रिप्लाई देने का रेफरेंस नंबर पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट कर दी, आपको कंप्लेंट रिटर्न लेने के लिए, मतलब आपको राजनीति जी आप रिटर्न ले लो, मतलब रिटर्न ले ली, पैसे रिफंड ले लो, क्योंकि 5 रुपये आपसे ज़्यादा लिए, आपने कंप्लेंट करी, ठीक है, लेकिन मैं पैसा रिफंड ले लूँगा और उसके बाद फिर क्लोज हो जाए। क्लोज तो होगी नहीं सर, जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्लोज आपके मोबाइल से एक मैसेज आता है सामने कंट्रोल को, तब जाके कंप्लेंट क्लोज हो। हाँ, तो फिर ठीक है, क्लोज नहीं करना। 5 रुपये रिटर्न कर दो सर। नहीं, रहने दो, बात है आप हमारी तो यार, मेरी तो सुनो, आप 5 रुपये रिटर्न ले लीजिए आप। नहीं, रहने दो, वो नहीं, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न होगा ही नहीं। गाइस, पहली बार देख रहा हूँ जनरल क्लास में कंप्लेंट होने पर IRCTC तुरंत फटाफट पहुँच गए हमारे पास और वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तो उनको हर चीज़ बताएं और वो बोल रहे हैं कि ये स्टाफ पर पेनल्टी लगाया जाएगा, इस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। वो तो बोल रहे हैं कि फ़ाइन लगाएंगे और उसको उतरवा दिया जाएगा यहाँ इस ट्रेन से, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन बोलने पर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कार्रवाई कब होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। वो तो हमें तसल्ली के लिए बोलते जा रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगा, फ़ाइन लगेगा, और उनको बोल रहे हैं कि 5 रुपये रिफ़ंड कराओ, 5 रुपये वापस दो, 5 रुपये रिफ़ंड दो जो ओवर चार्ज कर रहे थे। तो भाई 5 रुपये रिफ़ंड दे रहे थे बार बार। IRCTC बोल रहे हैं कि आपका 5 रुपये जो भी ओवर चार्ज किया है वो 5 रुपये आप लो, बाकी इस पर जो कार्रवाई होगा वो मैं देख लूँगा, आप निश्चित रहो। तो पानी के ऊपर ओवरचार्ज कर रहे थे सचखंड एक्सप्रेस 12716, तो इस पर एक्शन तुरंत हुआ भाई, वो भी ट्वीट करने पर एक्शन हुआ। IRCTC भाई ट्रेन के अंदर ही अवेलेबल थे, बताओ। तो पेंट्री स्टाफ जो पानी वाला जो इंचार्ज होता है वो आए, वो बोल रहे हैं बार बार कंप्लेंट वापस ले लो वरना हमारे पर फ़ाइन लग जाएगा 28,300 का, नहीं तो फिर भी उन पर 3,3500 का फ़ाइन लगेगा ही। तो 5 रुपये के चक्कर में 3,3500, 18,000, 28,300, ये सब 5 रुपये के चक्कर में इतना गवा देते हैं और इन ट्रेनों पर धब्बा लगा देते हैं 5 रुपये के चक्कर में। बताओ, हमें बोलना चाहिए कि रिटर्न बाद में देंगे, अभी चेंज नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, इसलिए हमने ट्वीट किया, ट्वीट करते ही एक्शन हुआ। तो गाइज़, बहुत अच्छे से एक्शन हो रहा है, जैसा भी होगा आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे। IRCTC उनको पकड़ कर लेकर गए हैं पेंट्री कार में, तो हम तो गए नहीं हैं और वो हमारे कैमरे से बच रहे हैं, इसलिए हम गए नहीं हैं। तो जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे, आप सब वीडियो में बने रहें। तो फाइनली 113 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हमारी सचखंड एक्सप्रेस भाई अपने ऑन टाइम अम्बाला कैंट पहुंचाई है हमें। और अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म और ट्रेन ट्रैक है। अम्बाला कैंट का अम्बाला रेलवे स्टेशन का कोड है UMB और इसे ऑपरेट करती है नॉर्थ रेलवे। सो फाइनली अम्बाला कैंट
अम्बाला छावनी को अलविदा करते हुए हमारी सचखंड एक्सप्रेस निकल पड़ी है। तो गाइस देख ही रहे थे कि अभी हमारे जनरल कोच में क्या से क्या हो रहा था। ओवर चार्जिंग के रिगार्डिंग हमने वीडियो को ट्वीट किया ट्विटर पे और जल्द से जल्द एक्शन हुआ। तो उस पर एक्शन ये हुआ कि IRCTC पहले से ही इस ट्रेन में अवेलेबल थे। IRCTC स्टाफ इस ट्रेन में पहले से ही अवेलेबल थे, तो उनके पास गया हमारा कंप्लेंट। तो वो दौड़ते हुए आए और हमें बोल रहे हैं कि इन पर पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा। तो बोलने से कुछ भी बोल देंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हमारे साथ अमित भाई हैं, तो अमित भाई IRCTC स्टाफ का वीडियो बना लिए थे, तो उनको डिलीट करने के लिए बोल रहे थे IRCTC स्टाफ। तो वीडियो को डिलीट करवाए हैं और बोल रहे हैं कि पेंट्री वालों ने ओवर चार्जिंग किया है तो पेंट्री वालों का वीडियो बना सकते हो, लेकिन हमारा नहीं। कुरुक्षेत्र जंक्शन। गाइस फिर वही पानी वाला जो ओवरचार्ज किया था वही आया और फिर बोल रहे हैं कि कंप्लेन क्लोज कर दो। फिर वही हमारा जवाब रहा कि कंप्लेन क्लोज नहीं होगा, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। इसका एंट्रेंस एरिया इस प्रकार है। साफ़ सफाई की बात करें तो काफ़ी ठीक है, डस्टबिन है और अग्निशमन यंत्र भी है। पानी अपने आप लीक हो रहा है और मिरर देख सकते हैं टूटा हुआ है और क्लीन उतना नहीं है। और गेट देखो ये टूटा पड़ा है, जो गेट क्लोज करने के लिए रहता है, जो कि स्लीपर में कोई जनरल वाला कोई जाए ना, तो वो गेट जो क्लोज वाला हो रहता है ना, वो गेट तोड़ रखे हैं पब्लिक। और टूटा हुआ देखो कैसे साइड में खड़ा कर रखा है। तो वही पब्लिक नुकसान करती है रेलवे को, तो पब्लिक का ही नुकसान है इसमें। उनको ये नहीं पता है कि नुकसान करने पर उनका खुद नुकसान होता है, तो इसलिए किसी चीज़ को नुकसान ना करें। ये है एंट्रेंस एरिया। हो गया? मैं भी तुम्हारी आप सर्विस वाली खाली गाड़ी आज कोई नहीं ऐसा नहीं देखिए 10 गाड़ी तुम्हारी रहता तो मैं मना करता है। ये अभी बैंक में देगा फिर रहता तो मैं मना करता नहीं। बात चली जाऊंगी नहीं है बात समझ लिया करो। किन्नरों से ज़्यादा बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, तो उनको पैसा देना ज़्यादा सवाब का काम है। उनको दो, जो कुछ कर नहीं सकते हैं उनको दो। तो किन्नरों को नहीं भी दोगे तो कितने किन्नर झगड़ा करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से बहुत समझाने के बाद वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, वरना कसम खिलाने ये सब पे आ गए कि पैसे नहीं है, पैसे तो मेरी कसम खाओ, ऐसे वैसे बोल रहे थे। बताओ, तो जो ज़रूरत जिसको देखना कि कुछ नहीं कर पाएगा बंदा, उसके पैर हाथ नहीं है और देख नहीं सकता, तो उसको पैसे देना दोगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। पुण्य जो बोलते हैं, सवाब बोल दो या पुण्य बोल दो, तो आप सब देख लेना। लेकिन किन्नरों पे भाई ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करना। देख रहे हो भाई पंजाब में हरियाली देख रहे हो। देखो कैसे ट्रेन कर्व ले रही है।
वो ट्रैकों पे काम चल रहा है, वो तेरी ये देखो भाई, ये देखो। तो भाई बारिश आ गई, बारिश। ये देखो भाई, ब्रिज के अंदर पब्लिक देखो। ट्रैकों पे कितनी सारी पब्लिक चल रही है, देख रहे हो? पब्लिक ट्रैकों पे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़क है, कुछ समझ ही नहीं रखे। तो दिल्ली आज़ादपुर होते हुए हमारी ट्रेन निकल पड़ी है। सब्जी मंडी, दुरंतो एक्सप्रेस। अंदर कर लेना भाई ध्यान से, ये जगह बड़ा खतरनाक है। देखो भाई, ऐसी गुफा में फोन स्नेचर रहते हैं, ऐसी गुफा में पुल के नीचे। ये देखो दिल्ली सदर बाजार। बहुत है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है सदर बाजार रेलवे स्टेशन पे। ओल्ड मॉडल, ये है पहाड़गंज पुल, और इस ब्रिज के नीचे से हमारी ट्रेन गुजरती हुई सचखंड एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली राजधानी पर पहुंचते हुए हमारी ट्रेन। न्यू दिल्ली पर पहुंच गए गाइस हमारी ट्रेन। उतरने का क्राउड देखो भाई, उतरने का क्राउड बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम न्यू दिल्ली राजधानी पे पहुंच गए हैं, और देख सकते हैं भाई बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही परेशानियों के साथ पहुंचे अभी हम न्यू दिल्ली राजधानी पर। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। भीड़ देख रहे हो, जनरल क्लास का ये भीड़ है, क्राउड जो भी है जनरल क्लास का। ये देखो भाई, भीड़ देखो, भीड़। ये जनरल में अंदर जाने के लिए पब्लिक देख रहे हो, अंदर जो पब्लिक है उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, और जाने के लिए देखो भीड़ लगा रखे हैं। तो जनरल क्लास का बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो देख रहे हैं स्टेशन पे पब्लिक देख कर आप सबको पता चल ही गया होगा ये कौन सा स्टेशन है। ये है न्यू दिल्ली राजधानी। तो न्यू दिल्ली राजधानी पे देख ही रहे हैं कि कितना क्राउड है पब्लिक का। ओ भाई यार, ऑन टाइम पहुंचाई है ये सचखंड एक्सप्रेस भाई 12716। ये अपने ऑन टाइम पहुंचाई है न्यू दिल्ली राजधानी पर। अमित भाई यार बहुत ज़्यादा, मतलब जनरल में भाई बहुत परेशान हो जाते हैं यार। एक तो ओवर चार्जिंग करके मूड ख़राब कर देता है भाई, ओवर चार्जिंग कर रहा है, ऊपर से ऐसे बात कर रहे हैं, बिहेवियर बात करने का कुछ भी तमीज़ नहीं है। बाकी ट्रेनों में तो 130 का सब बेचते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। इसमें 150 का, इसमें 150 रुपये का बेच रहे, बताओ। खाना पे ओवर चार्ज, पानी पे ओवर चार्ज, चाय पे ओवर चार्ज, सभी में ओवर चार्ज कर रहे, बताओ। तो भाई कंप्लेंट किए हैं, इस पर भी एक्शन हुआ है। स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देखना क्या रिप्लाई आया है। IRCTC तो आए थे और वेंडर को, जो भी पेंट्री स्टाफ थे, उसको पकड़ के लेकर गए।
उसके बाद बोले हैं कि आपको रिप्लाई आ जाएगा, देखते हैं, वेट करते हैं रिप्लाई कब आता है। जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रियल जर्नी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।